हर इंसान को अलग अलग शौक होते हैं। किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है, तो किसी को दूसरे शौक भी होते हैं। दूसरे शौक से मुराद आप गलत मत लीजिएगा, लेकिन इंसान को तरह तरह के शौक होते हैं और उन्हीं में से एक शौक इंसान मजाक मजाक में बना लेता है, नशे को। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि इंसान को कभी कभी शौक कितना भारी पड़ता है। दोस्तों, अगर इंसान शौक अच्छे पाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान अक्सर शौक रईसी में बगाड़ कर बुरे पालने लग जाता है। मेरी मुराद उन शौक से है जिसमें नशे, सिगरेट, गुटखा, शराब और ड्रग्स वगैरह की बात कर रहा हूं। दोस्तों, इंसान को कोई भी चीज अगर लिमिट में करे तो बहुत बेहतर होती है। उस तरह अगर आपके शौक भी आप लिमिट के साथ करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड होकर किसी ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है तो ये बहुत गलत बात है। और नशा, ड्रग्स, ये सब भी एक ऐसा ही राह है, एक ऐसा ही रास्ता है जिस पर इंसान ने अगर पहला कदम भी बढ़ाया तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नशा एक ऐसा बुरा शौक, एक ऐसी बुरी लत है जो एक बार अगर किसी को लग जाए तो उसे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ जब तक ये नशे का लत, नशे का शौक आपके साथ रहता है, आपकी जिंदगी, आपके बॉडी पार्ट्स, आपकी अंदरूनी हालत को डैमेज करता जाता है। धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी को तबाह करना शुरू कर देता है। और जब इंसान को मालूम पड़ता है कि हाँ वाकई मेरी जिंदगी ये तबाह कर रहा है, तब तक आप सब कुछ खो चुके होते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, सब कुछ। ये नशा एकमात्र ऐसी चीज है जो सब चीजें बर्बाद कर देता है। आज की ये स्टोरी ड्रग एडिक्शन की इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोग ड्रग्स से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स की तरफ बढ़ाया हुआ पहला कदम भी आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी नशे या ड्रग्स को ट्राई भी ना करें। मैं ट्राई भी ना करें इसलिए कह रहा हूं कि लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार ट्राई किया और उसे ट्राई में ऐसा ट्राई किया कि उसे ट्राई ही करते चले गए और फिर वो उनकी लत, उनका शौक, उनकी लत बन गई। ये कहानी है एक बंदे की जो ड्रग एडिक्ट हो चुका था, जिसकी ये स्टोरी है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं वैसे तो देपालपुर का रहने वाला हूं, लेकिन पढ़ने के लिए मैं इंदौर आया था। अभी कॉलेज ज्वाइन किए हुए मुझे 4 महीने ही हुए थे कि मुझे सिगरेट की आदत लग गई। मैं कॉलेज में बहुत सारे लड़कों को सिगरेट पीता हुआ देखता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं कि सिगरेट पीने में लगता कैसा है। और उसके बाद मुझे भी सिगरेट की आदत ही लग गई। अपने कॉलेज से कुछ ही दूर पर मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था और वहीं पर मैं रहता था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि सिगरेट की इतनी बुरी आदत लगी थी मुझे कि मैं दिन में 2 पैकेट सिगरेट के पी जाता था। यानी क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं 20 सिगरेट दिन भर में पी जाया करता था। और मुझे इसकी आदत ऐसी लग गई थी, अगर मुझे सिगरेट ना मिलती तो मुझे अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती थी और इरिटेट होता था मैं जरा जरा सी बातों में। यानी मुझे अब पूरी तरह से एडिक्शन हो चुका था इसका। एक दिन मेरे कमरे में कॉलेज का एक फ्रेंड आया। उसके पास पाउडर और 2 इंजेक्टो वाली सुइयां यानी कि इंजेक्शन नीडल्स थी। वो पाउडर दरअसल हीरोइन थी। उस लड़के ने मुझे बताया कि हीरोइन का सिर्फ एक शॉट लगाने से ही जन्नत की सैर हो जाती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इंसान जवानी के जोश में आकर ऐसा बहक जाता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और फिर कोई सोने पे सुहागा कर दे और एक दोस्त अगर आपके लिए कोई चीज ऐसी लेकर आ जाए नशे की, तो इंसान सोचता है कि एक बार तो ट्राई कर ही लेना चाहिए। और मैं भी उसी भूल के रास्ते पर चल पड़ा था। वो पाउडर दरअसल हीरोइन थी। उस लड़के ने मुझे बताया कि इसे लेने से बहुत बेहतरीन वाला नशा होता है और इंसान जन्नत की सैर करने लगता है। मैं जवान था और मैं भी उसकी बातों में आकर बह गया। मैंने दिल में सोचा कि सिर्फ एक बार हीरोइन को इस्तेमाल से क्या होगा, एक बार इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, एक बार की तो बात है। और ये सोचकर मैंने कर दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। सिगरेट तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने निडल्स लगाना भी चालू कर दी, और वो भी हीरोइन की। उस दिन के बाद मुझे हीरोइन के नशे की ऐसी लत लगी, हीरोइन की ऐसी लत लगी कि क्या बताऊं। अब तो मेरा हर पल बस यही सोचने में निकलता था कि हीरोइन कैसे मिल जाएगी, यानी कि वो नशे की चीज मुझे कैसे मिल जाएगी। कई बार तो मैं 5-5 दिन का कोटा साथ में खरीद लेता था ताकि कमरे से मुझे बाहर ही ना जाना पड़े, और मैं अपने कमरे में मस्त मगन होकर नशा करके पड़ा रहता था सुध-बुध खोकर। मुझे ये भी होश नहीं रहता था कि मेरे कमरे में कौन आया कौन गया और मैं कहाँ हूँ। पढ़ाई लिखाई सब चीजें छोड़ चुका था। मेरा कॉलेज अब खत्म होने को आया था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई दोस्त होगा यार, लेकिन जब कमरा खुला
तो मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मुझे इतना गिल्ट फील हुआ और इतना डर लगा जो जिंदगी में मुझे कभी नहीं लगा था, क्योंकि मेरे दिल में यही था कि माँ अगर अंदर आकर वो देख लेंगी जो इंजेक्शंस की सुई मैंने पटक रखी है खुलेआम, तो माँ पर क्या गुजरेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माँ ने अंदर आते ही मेरी हीरोइन वाली इंजेक्शन की सुई देख ली जो कि बेड पर पड़ी थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। माँ ने ये सब देखकर मुझसे पूछा, कितने टाइम से तुम ये सब कर रहे हो बेटा? मैं पहले तो घबराया और मैंने कहा, क्या माँ? माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। जैसे ही माँ ने ये बात कही तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने सब सच बता दिया और कहा, माँ कि मैंने 3 साल से लत लगा रखी है। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बैग पैक किया और अपने साथ घर चलने को कहा। मैंने माँ से बहुत मिन्नतें की और कहा कि मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और अपने साथ मुझे घर ले आई। दिल में मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मुझे हीरोइन एक दिन भी ना मिले तो मेरा हाल बहुत बुरा होगा, और वैसा ही हुआ। घर में ठीक 1 दिन बाद ही हीरोइन की तलब लगने लगी और मुझे बहुत ज्यादा हाथ पैरों में ठंडक महसूस होने लगी और ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे हीरोइन ना मिली तो। मैंने जैसे तैसे 1 दिन और गुजारा, लेकिन अगले ही दिन मेरे शरीर में तेज दर्द उठने शुरू हो गए। पूरे बदन में अजीब सा तेज दर्द होने लगा और हालत ऐसी हो गई कि बेड से उठना भी मुश्किल हो गया। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1 हफ्ते बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ और भाई को गालियां देना शुरू कर दी और उनसे भीख मांगनी भी शुरू कर दी ताकि वो मुझे कहीं से मेरा नशा लाकर दे दें। मैं नशे की लत में इतना धुत हो गया है कि मैं घर वालों को गालियां भी बक रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त होश भी नहीं था। मुझे उस वक्त इतना पसीना आता था कि पूरा बेड गीला हो जाता था। मैं दर्द और तलब से चीखता चिल्लाता था। मेरे पिता ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी और उन्होंने तो मुझे घर से निकल जाने तक का बोल दिया था, लेकिन मेरी माँ ढाल बनकर मेरे आगे खड़ी रही। मुझे नींद नहीं आती थी और कभी अगर आ जाए तो अजीब से सपने आते थे। मैंने अपनी माँ को हर वो गलत बात कही जो मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने अपनी माँ और भाई को इतना कोसता था और उन्हें बेशुमार गालियां भी देता था क्योंकि वो मुझे घर से कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की कि अपने घर वालों को मनाने की, ताकि वो कहीं से मुझे ड्रग्स लाकर दे दें, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ किसी डॉक्टर से पूछकर कुछ दवाइयाँ लेकर आ गई, जिन्हें लेने के बाद मेरा दर्द काफी कम हो गया था, लेकिन ड्रग्स की तलब अभी भी मेरे अंदर थी। मेरा भाई चाहता था कि मुझे नशा छोड़ केंद्र में भर्ती किया जाए, लेकिन समाज के डर से मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। माँ की लाई हुई दवाओं से मेरी हालत में काफी सुधार होने लगा। 2 हफ्तों बाद काफी तंदुरुस्त मैं महसूस करने लगा। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मुझे डिप्रेशन हो गया। मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ ये क्या कर लिया। मैंने अपने परिवार, रिश्ते नाते सबको दुख दिया और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस जंजाल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन 3 महीने के बाद आखिर मेरा डिप्रेशन भी कम हुआ और मेरे दोस्त यारों से मेरी मुलाकात हुई। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे अपनी नई जॉब लगाने की पार्टी में बुलाया। मुझे माँ ने जाने तो दिया, लेकिन मुझसे वादा भी मांगा कि मैं वहाँ कोई नशा नहीं करूंगा। जब मैं पार्टी में पहुंचा तो मेरे कुछ दोस्त हीरोइन लगा रहे थे और उस वक्त मुझसे रुका नहीं गया। मैंने अपनी माँ का वादा तोड़कर हीरोइन पी और होश आने के बाद ही घर गया। और उसके बाद मैं आज भी हीरोइन पीता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। इस ड्रग की तलब ऐसी है कि छूटती ही नहीं, शायद अभी मेरी जान लेकर ही जाएगी। दोस्तों, इस स्टोरी को बताने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हीरोइन जैसे नशे से मीलों दूर रहें। गलती से भी एक बार भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये इतनी गलत एडिक्टिव है कि इस बारे में आदमी को आदत लग सकती है। मेरी कहानी सुनकर मैं आप सबको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि नशा कितनी बुरी चीज होती है, और आपको पता चल ही गया होगा कि नशा आपकी जिंदगी, आपके घर वालों की दुनिया पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसलिए हमेशा नशे से और ऐसी बुरी लतों से दूर रहें।